going to class 10th exercise 4.2 from NCERT. Question number first, find the root of the following quadratic equation by factorization method. तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो करता है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए ये फार्मूला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप फर्स्टली कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग सेट है तो आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स देन सी मीन्स नंबर। ठीक है, तो हमारा ये सेटअप राइट है। अब इसके अगेन अब हम आगे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फार्मूला को अटेंड करने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर, जैसे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर आप जानते हो कि 4.3 पे है। तो अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करते हैं। अगर नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमें लास्ट नंबर अटेंड करना पड़ता है। तो उसे आप साइड पे ले लीजिए, वो क्या है 10। अब आपको टेबल अटेंड करना है, 10 किसके टेबल पे आता है। सपोज़ ये फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो सपोज़ आप यहाँ पे देखेंगे 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 टेबल एंड 10 इंटू 1। अब यहाँ पे हमने 10 का प्राइम फैक्टर कर दिया। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद ये आप अगर आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहा तो आप टेबल अटेंड कर लीजिए, 10 किसके टेबल पे आ रहा है। तो 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और सेल्फ टेबल पे भी आता है। ओके, तो हम जिसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेबल अटेंड करते हैं, उससे प्लस करें या माइनस करें। ठीक है, प्लस करें इन दोनों नंबर्स को तो हमें, या माइनस करें वो 3 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कब आता है 3। 1 + 10 11 हो जा रहा है, तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, ये आपका सेलेक्ट नहीं हुआ। 2 and 5, तो 2 + 5 7 और 2 - 5 3, तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, क्या सेलेक्ट हुआ 2 and 5। अब देखिए इसको कैसे नोट करें, तो आपको बेस्ट ट्रिक के साथ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्टली आप एक्स स्क्वायर को कॉर्नर पे कर दीजिए, एक साइन आप परमानेंट यहाँ पे ले लीजिए, इसे परमानेंट साइन भी आप शो कर सकते हैं। ये आप हर क्वेश्चन पे यहाँ पे अटेंड करिए। ठीक है, परमानेंट है, और एक ब्रैकेट बनाइए। हमको सिर्फ चेंजेस करना है ये -3 के प्लेस पे, बाकी आप सभी को जैसे प्लेस पे है उसी प्लेस पे आप नोट कर दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए टेबल यहाँ पे क्या है 10, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब टेबल आपको अटेंड करना है किसके टेबल पे 10 आए। ठीक है, तो किसके टेबल में आ रहा है 2 5 × 10। अब 2 और 5 को हम अगर माइनस करें या 5 - 2 करें तो 3 तो आ रहा है ना, तो 2 और 5 हमारे क्या हुआ सेलेक्ट हुआ। वो 2 और 5 को या 5 2 जैसा आप चाहें यहाँ पे शो कर लें। कर लिए, करने के बाद ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे जो साइन होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो साइन है इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास उस साइन को फिट कर दीजिए। तो 2 और 5 में आपका ग्रेटेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब अपने आप से ट्राई करिए, क्या आप प्लस करके लाएंगे 3 या माइनस करके। तो आप ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे सर ये तो माइनस करके ही आएगा। तो माइनस किस कंडीशन पे होता है, एक तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस पे। अब ऑलरेडी हमने एक साइन तो ले लिया माइनस, तो सेकंड साइन आपका क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया आपका क्लियर। मतलब आपके यहीं पे जो मेंस कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके थ्रू पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करते हैं, ये यही जगह है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो परमानेंट साइन है इसे समझिए है ही नहीं है, इग्नोर कर दीजिए उसे। ठीक है, लेकिन हेल्प के लिए आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 5 का एक्स में 5x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे 2 पार्ट्स में फैक्टराइज कर लीजिए, 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन है x, यहाँ पे क्या सेव हुआ x प्लस यहाँ पे 2। आप
आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं, वो ये प्लेस है जो हमने साइन को अभी क्लियर कर दिया। दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पे देखते हैं अगर प्लस आया तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ही आपकी गलतियाँ होंगी। और अगर यहाँ पे माइनस आए तो ये जो साइन होगा सेकंड साइन वो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ध्यान दीजिएगा 5 और 10 में 5 कॉमन है तो x आपका सेफ हुआ और ये आपका अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया 5 2 जा 10। देन थर्ड, फर्स्ट आपको हमने यहाँ बताया कि आपकी यहीं गलती होगी जो साइन रखने पे। दूसरी गलती जो आप साइन यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस है तो आप यहाँ पे साइन अल्टरनेट रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात, अब थर्ड यहाँ पे चेक पॉइंट है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आप समझ जाइए कि ये हमने जो फैक्टराइज किया है वो पूरी तरह से गलत है, ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है, जिससे इन दोनों से एक फैक्टर आ जाता है बाहर। अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पे ये है ही नहीं तो आपके इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 5, एक्स माइनस ये आपका 5 हुआ इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इसे ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो गया -2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू 5। ये आपका दो आंसर है और ये दोनों आंसर को ही जीरोस बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला जाता है, रूट्स ऑफ जीरोस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गौर से देखिएगा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस 3x टू द पावर 4। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, वैसे फोर्थ पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर कितने हैं 2, तो आंसर कितने हुए 2, यहाँ पे 2 जीरोस हुए। अब इसके पावर कितने हैं 4, तो 4 में कितने आंसर आएंगे 4 आएंगे, श्योर 4 आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो आंसर दिए हैं ना, तो ये दो जीरोस हैं, मतलब इसमें 4 जो आंसर आएंगे उसमें 2 आपके ऑलरेडी हैं, तो 2 और फाइंड करना है। तो याद रखिएगा इनका हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 ये ऑलरेडी है, 2 और फाइंड करने रहते हैं, तो वो यही है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, अब यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो थोड़ा सा रूल्स बदल जाएगा। अगर कोफिशिएंट रहता है तो आप इसे क्या करेंगे, बैक साइड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन आप सो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने माइंड पे रखेंगे। तो 6 2 जा क्या हो गया 12। अब ये समझ लीजिए कि लास्ट में आपका क्या है 12 है, तो आप टेबल अटेंड करिए, किसके टेबल में 12 आता है, उससे प्लस माइनस करने पे यहाँ पे देखिए आपका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12 या 3 4 जा, अब 4 माइनस 3 ऑलरेडी 1 होता है। तो चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट किए 4 एंड 3, ये हमारा सेलेक्ट हुआ। तो लिखने का रूल्स क्या था, फर्स्ट प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट सेम आप वही प्लेस बनाइए, -6 इक्वल टू 0। चलिए वो नंबर फिट करते हैं 4 एंड 3। हमने फर्स्ट रूल्स क्या बताया था कि जो यहाँ साइन होगा उसे आप ग्रेटेस्ट नंबर के पास फिट कर दीजिए, ये प्लस है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ये प्लस हो गया। अब श्योर है कि आप माइनस करके ही ला रहे हैं ना, 4 - 3 1, तो एक प्लस हो गया तो ये अल्टरनेट माइनस ही हो जाएगा। अगर ये प्लस करके ही आता तो यहाँ पे हम वही सेम साइन रख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 2x²। अब ये साइन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ से आप निगलेक्ट हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। चलिए 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया 2x, x आपका सेफ हुआ, प्लस 4। यहाँ पे देखिए फिर से वही आया है जो आपके मिस्टेक हो सकते हैं, तो माइनस यहाँ कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन हो गया 3, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 2 2 जा 4 होगा ना, क्योंकि हमारी नज़र इस ब्रैकेट में गई तो सेम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या सेफ हुआ x, अब देखिए माइनस आउटसाइड है तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। देखिए अब ये आपका चेक पॉइंट है, दोनों सेम आएगा ना, तो ये आपका फैक्टर हुआ और 2x - 3 इक्वल टू 0।
1 बाई 1 इसे ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आ गया -2, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3 ट्रांसफर होगा तो प्लस, सो x इक्वल टू 3/2, ये आपका सेकेंड आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, अब हमने रूल्स क्या बताया था, कॉफिशिएंट है तो उसे आप बैक साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√2 इंटू √2, √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। सेम अगर रूट है, मान लीजिए √10 में आपको √10 का मल्टीप्लाई करना हो तो 10 ही हो जाता है, याद रखिएगा। वैसे √2 में √2 का 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू 2 यानी 10, ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका क्या है 10 है। तो आप टेबल अटेंड करिए, टेबल मतलब किसके टेबल में आपका 10 आता है, तो 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो अगर हम 2 5 जा करें तो 2 5 जा, तो 2 5 जा 10 और 2 5 ये 7 आ गया। तो चलिए हमारा लॉक हो गया ना, जो फैक्टराइज निकालना था। तो चलिए नोट करते हैं, 2x² ब्रैकेट x आउटसाइड 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 और 5 कर लीजिए, यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख लीजिए, ये 5 है। अब श्योर है कि हमें प्लस करके ही लाना है, देखिए हमने अल्टरनेट चेंज नहीं करना है, वही साइन यहाँ पे भी कर देना है अगर प्लस करके लाना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, +2 इंटू एक्स 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है √2 और यहाँ पे क्या है 2, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, अभी हम बात ही कर रहे थे √10 में √10 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10, √2 में √2 का 2, तो यहाँ ऑलरेडी √2 है। चलिए कोई ठीक है, हम सिर्फ x को अभी इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ 2 और √2 को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 तो नोट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। ये आपका √2 ऑलरेडी है और ये 2 को हम क्या ले सकते हैं √2 प्लस √2 इंटू √2 नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे √2 कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ तो आपका 1 प्लस यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखिए आपका यहाँ पे √2 कॉमन है, देख लीजिए आप साथ में, और x भी कॉमन है, दोनों साइड है x, तो यहाँ पे आपका क्या सेफ हुआ ओनली 1x प्लस, अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 तो है ना अभी आपके पास, एक बाहर निकल गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। या फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉमन ले लिए तो बस हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √2x इंटू एक्स √2x², √2 इंटू √2 2x आपका ऑलरेडी वही है, प्लस अब देखिए दोनों साइड सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे क्या सेफ हुआ x प्लस √2। चेक करिए कि आप सही हैं, हाँ बिल्कुल हम सही हैं, x प्लस √2 आपका आउटसाइड आ गया और ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 आप इसे शो कर लीजिए, तो x इक्वल टू फर्स्ट आया आपका -√2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5 ट्रांसफ़र हुआ, सो x इक्वल टू -5/√2, ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, तो फर्स्टली हम इसमें एलसीएम करेंगे क्योंकि अपॉन फॉर्म पे है, ऐसा नहीं कि अपॉन फॉर्म में सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8, तो 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 8, ये आपका एलसीएम हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 16x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपका सेट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करता है। तो फर्स्टली हम 16 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो एलसीएम ही रॉन्ग किए, यहाँ तो 1 आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो 8 है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है, क्या हुआ 1। तो 16 में 1 का इंटू करेंगे तो 16। अब आप अटेंड करिए टेबल अटेंड करना, 16 आए और प्लस माइनस करने पे 8 आए, तो 4 4 जा 16, 4 4 8। तो चलिए नोट करते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बार हम ब्रैकेट वाला नहीं लिए, डायरेक्टली किए हैं। देखिए दोनों प्लेस पे आपका माइनस माइनस हुआ। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो 4 कॉमन है, x भी कॉमन है, 4x माइनस, ये तो आपका ऑलरेडी बाहर आउटसाइड है,
तो जब पूरे पूरे आपके आउटसाइड हो जाए तो वहाँ 1 होता है, याद रखिएगा। ये माइनस तो कॉमन ही है, अभी हमने बताया। अब देखिए दोनों साइड आपके कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन ना हो तो वहाँ 1 होता है। दोनों बात याद रखिएगा, जब आपका पूरा का पूरा ही कॉमन हो जाए, पूरे नंबर्स ही कॉमन हो जाए तो वहाँ 1 होता है, और जब कॉमन कहीं ना हो, उसमें ना हो, तो वहाँ पे 1 ही कॉमन आता है। ये बात याद रखिए, क्योंकि सभी का फैक्टर 1 होता है। तो 4x और ये आपका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए दोनों सेम है ना, तो एक आउटसाइड कर लीजिए, और ये भी सेम है देखिए, तो 4x माइनस 1। तो इसे हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफर को 0 हो जाएगा। सो x 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ट्रांसफ़र होगा तो 1, क्योंकि माइनस है, तो x इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर है, यानी 2 आंसर आएंगे, 1/4 1/4। ये हमने 5th नंबर सॉल्व कर दिया है। देखिए 100 बैक साइड मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा। 10 10 जा 100 होता है, और 10 10 20, 10 10 आपका प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे 10x कॉमन है, याद रखिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए 1 एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर, पेज नंबर 71, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। जब इसे सॉल्व किया गया तो इसमें 2 इक्वेशन आए। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, पेज नंबर 72। एंड सेकेंड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इनका हमें फैक्टराइज करना है। तो आपका फर्स्ट नंबर है, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 324। एक तो फैक्टराइज आप कर लीजिए, या तो फिर आप कोई भी नंबर से यहाँ अटेंड करके मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसमें 45 आ जाए। तो सपोज़ जैसे हम 30 इंटू कितना ऐड कर दें कि 15 हो जाए, 15, इसका आप मल्टीप्लाई करिए। 15 3 जा कितना होता है, 450, ये अबव हो गया। तो थोड़ा और बैक में आ जाइए, तो 36 सपोज हम लेते हैं और 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 9 3 जा 27, 27 5 32। ये आपका सेलेक्ट हो गया। देखिए अब इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो ही आएगा ना, तो दोनों प्लेस पे ये साइन बताएगा कि आपका क्या होगा। तो माइनस आप कर दीजिए दोनों प्लेस पे, 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 36। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखिए 9 ही होगा, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट यहाँ पे तो आना ही चाहिए। तो 9 आपका कॉमन होगा, आपको यहाँ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट चेंज। अब 9 में आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 36 ही होगा। आप मल्टीप्लाई करना भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखना तो फिर यहाँ पे है ही है, ये देख लीजिए, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हुए, एक आउटसाइड कर दीजिए आप, और इसे अगर हम इग्नोर करें तो क्या दिख रहा है हमें, x और माइनस 9 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 36, ये फर्स्ट आंसर। देन सेकेंड, x माइनस 9 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 9, ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 45, सॉरी ये तो यही क्वेश्चन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 750, प्लस माइनस करने पे क्या है, 55। तो सपोज़ 55 किस में होगा, 30 सपोज़ हम लेते हैं, और 25 इसी में मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं, देखते हैं कितने करीब जाते हैं। तो 25 3 जा 75, अरे ये तो आ गया, फाइनली आ गया। तो इन दोनों को ऐड करने पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन होगा 100%, और यहाँ पे देखिए साइन चेंज तो होगा ही होगा माइनस।
और 25 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 है, ये आपका 30 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो ये आपका चेक पॉइंट हुआ, एक आउटसाइड कर लीजिए। अब इसे इग्नोर करके देखेंगे तो x और 25 दिखेगा इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इसे अलग अलग कर लीजिए। तो एक का आंसर क्या है 30 ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग। सेकंड आंसर क्या है x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -25, ये आपका सेकंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल्स होता है कि ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मीन्स है अगर एक वेरिएबल्स है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए। अब इसमें 2 नंबर्स हैं और हमें 1 नंबर ही मतलब 1 ही वेरिएबल्स लेके चलना है। तो यहाँ पे अगर हम सोचने वाली बात करें कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर क्या है 10 और 17, अगर दोनों का ऐड कर दें 27 होगा ना, श्योर होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारे पास तो दोनों नंबर नहीं है। अगर हम सपोज 10 को x मान लें, 10 को क्या कर लिए x मान लिए, तो सेकंड आपका तो 17 हुआ ना इक्वल टू 27। अब यहाँ पे देखिए 17 है ना ये, अगर हम 17 को यहाँ पे स्टॉप कर लें तो आपका सेकंड नंबर क्या हुआ, अगर x को ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपका सेकंड नंबर हुआ, हो गया ना। देखिए 10 प्लस 17 27 होता है। तो अगर हम 10 को x कर लें, सपोज लेट कर लेते हैं x, तो आपका सेकंड नंबर 17 ही है ना। अब अगर हम सेकंड को यहाँ स्टॉप कर लें, यहाँ पे रोक लें और x को ट्रांसफ़र करें तो ये आपका सेकंड की वैल्यू है ना। तो यही तो इसका मीन्स हुआ कि अगर 2 नंबर ऐड करते हैं तो 27 होता है। तो फर्स्ट अगर x है सपोज, तो सेकंड क्या हुआ, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे फर्स्ट वही नोट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर b इक्वल टू x। अब x तो है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो आपसे एक क्वेश्चन ही छोटा सा कि सपोज़ आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने अपने फ्रेंड्स को 3 रुपीज़ दे दिया, तो आपके पास सेव क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 7 रुपीज़। 10 रुपीज़ आपके पास है, 3 रुपीज़ अपने फ्रेंड्स को दे दिए, तो आपके पास कितना बना 7 रुपीज़। तो आप बताइए 7 आया कहाँ से, आपने 10 माइनस 3 किया ना, तभी ना आया। तो 10 आपका टोटल हुआ और 3 क्या है जो अपने फ्रेंड्स को दिए, तो आपका सेकंड कंडीशन आया ना। तो यही तो सेकंड कंडीशन हुआ। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे भी क्या होगा, सम आपका 27 है, 27 में से आप उसे माइनस कर दीजिए, आपको ऑलरेडी सेकंड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला, ये तो सम की कंडीशन हुई, प्रोडक्ट इज़ 182। अगर इनका प्रोडक्ट कर दें तो 182 होता है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27 x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब तक आप इसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे या सेटअप नहीं करेंगे तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर पास यहाँ क्या है माइनस है, तो आप इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए उसे, ये आपका स्क्वायर हो गया। 27 को आप इधर ले आइए -27x, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इधर है तो प्लस 182 इक्वल टू जो 0 इधर लगाते थे उसे आप इधर कर लीजिए। सपोज़ आपको इधर सॉल्व करना पसंद नहीं है तो आप पूरा मतलब लेफ़्ट टू राइट पूरा अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए ये आपका राइट साइड प्लेस है, ये आपका लेफ़्ट साइड प्लेस है। अगर लेफ़्ट को आप राइट साइड करते हैं, राइट को लेफ़्ट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता। याद रखिएगा कोई साइन आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसे ऐसा नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर समझना चाहते हैं क्यों, तो भाई आप इसको पूरा आपने ट्रांसफ़र किया तो माइनस हुआ, 0 को आपने ट्रांसफ़र किया, मान लीजिए सपोज़ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो आके वही आ गया। अब चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में क्या है 182, तो मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, प्लस माइनस करने पे क्या है 27।
तो यहाँ पे आप क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 14, याद रखिएगा। 14 3 ज़ा 42, रिमाइंडर 4, 14 1 जा 14, 4 18, ये आपका 182 आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस करके लाना है तो दोनों प्लेस पे क्या हो जाएगा, प्लस 13x माइनस 14x प्लस 182। अब इन दोनों को ऐड करके 27 आएगा। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन है, x, और ये आपका देखिए यहीं पे आपका साइन चेंज, यहीं पे आपकी गलतियां हो सकती हैं। तो 14 में आप 13 का ही इंटू किए थे, देखिए तो 182 आया था, इक्वल टू 0। देखिए दोनों प्लेस सेम है, इनमें से एक आउटसाइड ले लीजिए और इनको इग्नोर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 1 बाई 1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, 13। अब सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 14, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। यानी हमारे पास दो आंसर है, क्या आ गए, 13 एंड 14। तो जो आपको इसमें पसंद आए उसे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक ही नंबर लेना है। तो आप यहाँ पे सो फर्स्ट नंबर इस, मान लीजिए हम 13 लिए तो 13 हो गया। अब सेकेंड नंबर आपको चेक करना है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या था, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13, तो आप माइनस कर लीजिए, 7 माइनस ये आपका 4 और 1, और याद रखिएगा जिसे आप निगलेक्ट करते हैं वही आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव पे ही होता है, माइनस में तो कभी होता ही नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इसका मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, यानी कहने का मीन्स है 2 3 4, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव हुआ। अब सपोज़ अगर हम आपसे बात करें कि 2 के बाद क्या नंबर आता है, तो आप बोलेंगे 3 आता है, लेकिन हम बोले कैसे, तो याद रखिएगा 2 के बाद 3 कैसे आता है, आप तो बोल तो दिए, लेकिन एग्जैक्ट होता क्या है, 2 के बाद 3 कब आता है, जब हम 2 में 1 ऐड करते हैं, याद रखिएगा, तभी 3 होगा। 3 के बाद 4 कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप नॉर्मलिटी आप किसी से मतलब जैसे बोल दें नहीं नहीं 3 के बाद तो 4 ही आता है, ऐसा नहीं है। आप प्रूव करें तो 3 में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ही 4 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद आपका 3 कैसे आया, 2 में जब हमने 1 ऐड किया, इसे हम कर लेते हैं x। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव ही क्यों होता है, क्योंकि आप निगेटिव में आप 1 प्लस करिए आप और बैक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया x, तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर x प्लस 1, ये देखिए ऐड कर दी हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर हु सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर आप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो उसका वैल्यू क्या होता है 365। चलिए ठीक है, x का हम स्क्वायर करते हैं, ये हो गया, इसका स्क्वायर करते हैं, ये भी हो गया। अब दोनों क्या करना है, सम भी कर देते हैं। अब इज मीन्स होता है मतलब उनका रिजल्ट जो हमें इक्वल प्राप्त होता है, ये आपका 365। शायद आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, 2ab समझ गए होंगे, 2a ए के प्लेस में x है, b के प्लेस में 1 है, क्लियर, तो 2x हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने अटेंड कर रहे हैं पे, देखिए x ए के प्लेस पे x है तो x स्क्वायर हुआ, प्लस 2 ये आपका 2 ए के प्लेस पे x है तो 2 में x का इंटू हुआ 2x, और b के प्लेस पे 1 है इसलिए कोई मतलब 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस b के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। तो चलिए इसे सेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस
2x, यहाँ पे क्या है +1, इसे आप इधर ले आइए तो 365 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो रहा है। तो 2x² प्लस 2x 1 माइनस कर दीजिए तो -364। देखिए माइनस कैसे आए, ग्रेटेस्ट नंबर के पास जो साइन होगा वही अपना साइन लेके आएगा। इसे थोड़ा सा और कॉमन लेके थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे भी x सेव, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा ना यहाँ पे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या है 182, प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 1 है, 1 आए। तो ऐसा हमको नंबर लेना है जैसे कि हम 13 14 लिए, एकदम पास पास में। अरे ये तो राइट ही हो गया, कैसे 14 3 जा 42, 4 रिमाइंडर, 14 1 जा 14 4 18, ये देखिए आ गया। तो आपको एकदम सटा हुआ नंबर लेना है, मतलब कंटिन्यूसली नंबर, जैसे हम कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x², अब देखिए 13 14 में आपका ग्रेटेस्ट, क्योंकि माइनस करके लाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर पास क्या है 14, तो 14 के पास ये साइन को आप रख दीजिए प्लस 14x और उसे अल्टरनेट बदल दीजिए। देखिए हमने बदल दिया, अब माइनस करके आप देख लीजिए 1x आएगा, -182 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कॉमन x प्लस 14 -13 कॉमन x माइनस, अब आप तो चेक करें हैं 13 इंटू 14 182, तो यहाँ पे तो 14 ही आएगा इक्वल टू 0। देखिए आपका, ये देखिए हमसे भी गलतियाँ हुई, यहीं पे ही आपकी सबसे बड़ी गलतियाँ होंगी। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए अब दोनों सेम हो गए ना, अब इनमें से एक आउटसाइड आप ले लीजिए और एक x - 13 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इसे सॉल्व के लिए ले लेते हैं, तो ये आपका -13 और सेकंड क्या आया x - 13 इक्वल टू 0। अब देखिए कंडीशन क्या था पॉजिटिव, आंसर में क्या आ रहा है नेगेटिव, तो हम इसे क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा निगलेक्टिंग करेंगे, मतलब निगलेक्ट त्याग देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 13। सो फर्स्ट नंबर इज 13। तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा, आंसर यही होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी ये 14 है, -14 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, देखिए 13 ऐड करेंगे ना हम +1, ये देखिए x + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 1 इक्वल टू 14। आंसर वही आया ना जो हमें जिसे निगलेक्ट किए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। जो आपका राइट ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री स्टैंड होगा वो 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। इसमें मतलब क्लियरली आपको क्या दिया है हाइपोटेनस। तो चलिए फर्स्टली डायग्राम शो कर लेते हैं, ये आपका डायग्राम होगा 90 डिग्री ए बी एंड सी, ये आपका 90 डिग्री हुआ। यहाँ पे कंडीशन क्या, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप हाइपोटेनस कहीं पे भी नहीं शो कर सकते हैं, हाइपोटेनस हमेशा 90 के फ्रंट पे होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है 13। चलिए एक तो आंसर है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोला गया सेकंड के लिए, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मीन्स ए बी की बात हो रही है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी जो ए बी है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब ए बी जो है वो बी सी से 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है। तो जब हमें बी सी का नहीं मालूम है तो हम कैसे उसको बता सकते हैं, तो बी सी को हम क्या कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं बेस को, तो ये क्या हो जाएगा एक्स से 7 कम है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर लेस। तो चलिए हमें दोनों फाइंड हो गए, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसे अच्छे से बना के लिखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फर्स्टली हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल
ABC such that एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री है, हमारे पास सभी वैल्यू हैं, लेकिन लेट थोड़ा सा करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x-7, और ऑलरेडी गिवन है AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हैं उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री पे ही अप्लाई होता है और हमारे पास सभी की वैल्यू हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देख सकते हैं हाइपोटेनस AC है, परपेंडी आपका ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, बेस। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए आपका AC क्या है 13 स्क्वायर, AB क्या है x-7 टू होल स्क्वायर, बेस क्या है आपका x स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो फार्मूले का है, 2 7 जा 14 और x में मल्टीप्लाई कर दीजिए 14x प्लस बी स्क्वायर, तो b 7 स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसी साइड है तो इसी साइड ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और उसे भी इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए 169 को, इक्वल टू इधर आप 0 कर दीजिए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन पे हमने देखा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस करते हैं तो 9 माइनस 9 0 एंड 6 माइनस 4 2, 1 अपने प्लेस पे है, और ग्रेटेस्ट नंबर पास देखिए कौन साइन है माइनस, तो अपना वो माइनस साइन लेके आएगा। ये आपका सेट हो गया फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम अल्टरनेट दोनों को चेंज कर देते हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, हम उसे इधर लिख लिए, 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा ये और क्या हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा, माइनस 2 7 जा 14x माइनस 2 6 जा 12। अब 2 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो 2 ट्रांसफ़र होकर 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या है 60 आए, प्लस माइनस करने पे 7, तो 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7, तो 12 5 जा माइनस करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट माइनस है तो माइनस ग्रेटेस्ट नंबर के पास रखेंगे 12, और 5 के पास प्लस कर देते हैं, जिससे माइनस करेंगे तो साइन 7 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन है तो x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन है, x माइनस 12 5 जा 60, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो एक हम इसे क्या कर लेंगे आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे 1 बाई 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, देखिए x माइनस 12 है तो यहाँ पे हम x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, ये कैंसर हुआ, और सेकंड क्या है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 5। तो इसे हम निगलेक्ट करेंगे, रीज़न क्यों, कभी भी किसी ट्रायंगल का लेंथ निगेटिव नहीं होता, अगर देखे होंगे तो फिर बताइएगा क्यों, क्योंकि ये निगलेक्टिंग करेंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का लेंथ माइनस पे नहीं होता। तो x इक्वल टू क्या हो गया 12। तो चलिए 1 बाई 1 आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो सो बेस क्या था हमारा, देख लीजिए, बेस क्या है x है, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 12, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हुआ। एंड आपका परपेंडिकुलर क्या था ए बी देख लीजिए क्या है, ए बी x माइनस 7 है, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए x माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या है 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर आया ना। देखिए जिसे हम निगलेक्ट किए वही आंसर आया, यही इसकी आइडेंटिटी भी हो जाती है, ये आपका आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, जो घरेलू या फिर नॉर्मल जो बनते हैं, जैसे घरेलू बर्तन, ये सब चीज़ की बात की गई है। प्रोड्यूस ए सर्टेन ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, किसकी, कॉटेज इंडस्ट्री की। तो वहाँ पे देखा गया कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन मतलब देखा गया ऐसा कि द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो जितने भी वो आर्टिकल्स बनते थे, मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट्स बनते थे, है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी आर्टिकल्स बनते थे, उस दिन एक दिन ऐसा कंडीशन आया कि आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब सपोज एक दिन में अगर कॉटेज इंडस्ट्री में 10 आर्टिकल्स बनते हैं, सपोज 10 आर्टिकल्स बनते हैं, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़्यादा वर्क कर दिया और 3 मोर देन ट्वाइस, यानी दोगुने से, मतलब 2 ट्वाइस से 3 मोर ज़्यादा कर दिए उन्होंने, प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। तो इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, तो उस दिन का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, 90 रुपीज़ हो गया, मतलब ज़्यादा एवब हो गया। तो उस कंडीशन में फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो चलिए हमको उस आर्टिकल्स का नंबर ही बताना है, कितने आर्टिकल्स बने और उन सभी की कीमत क्या हुई। तो फर्स्टली हम शो करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, तो क्या मान लेते हैं x, ठीक है, एंड क्योंकि नंबर ही तो फाइंड करना है, नंबर एंड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ION प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो कितना हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन क्या हो गया x, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना था, ट्वाइस 2 मोर देन। तो याद रखिएगा वहाँ पे बॉड मास लगेगा। बॉड मास तो आप सभी जानते होंगे, बॉड मास मीन्स पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ट्वाइस दिया है और 3 मोर देन दिया है, तो 3 मोर देन, हम मोर देन मीन्स प्लस करना, एंड ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। तो भाई हम तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 2x हो जाएगा, फिर आप 3 करेंगे +3, ये आपका कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे ये हो गया। अब टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रुपीज़ था, 90 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, चलिए अब इसका स्लिप बनाते हैं। स्लिप मीन्स होता है कितना हुआ। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, मान लीजिए 90 रुपीज़, मान लीजिए हम बोलेंगे कि 2 आपने आर्टिकल्स बनाए, अब उसकी कीमत 15 रुपीज़ है, तो आप बताएंगे ना 30 रुपीज़ हुआ टोटल उस दिन का। तो 2 क्या हो गया, आर्टिकल्स, 15 उसका पर प्राइस था, तो 30 रुपीज़ ये हुआ। तो हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स ही हम हमारे पास है ना, तो ये हमने आर्टिकल्स लिया, जैसे हमने यहाँ 2 की बात किया। अब उसकी कीमत क्या है, 2x + 3, तो आप यहाँ पे 2x + 3 ले लीजिए, हो गया ना, जो हम 15 यहाँ पे बताए, इक्वल टू, अब इन दोनों का कास्ट कितना हुआ 30, वैसे यहाँ कास्ट कितना है 90। आई थिंक समझ में आ गई हुई बात। मान लीजिए आप 5 पेन्स हैं, 5 पेन और 1 पेन की कीमत आपकी कितनी है 10 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ 50, तो 50 रुपीज़ हुआ ना। तो 50 रुपीज़ को ये क्या है 5 पेन, तो भाई वही तो है आपकी आर्टिकल्स क्या है यहाँ पे 5 और 10 कास्ट है। तो ये आपका ये रुपीज़ हुआ और ये टोटल प्राइस, ठीक है ना, ये आपका आर्टिकल्स, ये रेट हो गया और ये टोटल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x में 2x का 2x², 3 में x का 3x, 90 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा पहले x² देन x देन नंबर इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 है, क्योंकि यहाँ पे इस बार कॉफिशिएंट है, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए बैक साइड, तो 92 ×
180। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या है 180 प्लस माइनस करने पे 3। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं 15 इंटू 12, याद रखिएगा 15 2 जो 30, 3 रिमाइंडर, 15 1 जो 15 3 18। तो 2x², 15 12 लेना है। देखिए यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटेस्ट नंबर के पास रखेंगे, 15 के पास हम प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90। चलिए इसमें क्या कॉमन है, सॉरी x कॉमन है ओनली, यहाँ पे क्या सेव हुआ 2x प्लस 15, राइट। अब माइनस तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे आप देखिए 2x है तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 2 जा, क्योंकि हमें सेम लाना है ना, तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ प्लस हो गया। अब 15 6 जा 90 होता है ना, तो देखिए यहाँ 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम हो गया ना, तो 2x प्लस 15 और नेक्स्ट क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x इक्वल टू प्लस 15 ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। देन सेकेंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। क्या किसी का कास्ट प्राइस माइनस में होता है? नहीं होता ना। कभी आपने कोई भी कॉपी, सपोज ये कॉपी है डाउन साइड, क्या इसकी कास्ट प्राइस आपने कभी सुनी है कि माइनस में हो? तो हम इसे क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे निगलेक्टिंग, ठीक है। यानी x आपका 6 आंसर है। अब इसे हम पुट करते हैं वैल्यू, तो इसका मीन्स क्या हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हुआ उस दिन, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x इक्वल टू 6, ठीक है। अब सेकेंड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 2x प्लस 3, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस 3, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी बॉड मास ही अटेंड होगा जो हमने बताया था, ये देखिए बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 यानी कितना है 15। ये आपका हुआ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपीज़। आई थिंक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।